श्रावक श्राविकों, 3 बातें काम की। यदि व्यक्ति इन बातों को समझे, चिंतन करे, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं, हमारे जीवन का उत्थान कर सकती हैं। तो कल हमने 3 बातों को जाना था, याद है? भाइयों में कोई बता दो, कल कौन सी बात थी? हाँ, कम खाना, गम खाना और नम जाना। बस इतना सा अगर व्यक्ति सीख ले तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे झंझटों से अपने आप निकल जाता है। और आज हम जो 3 काम की बातें जानेंगे, जीवन से जुड़ी है जीवन की बातें कि 3 तरह का जीवन होता है। कितने तरह का? 3 तरह का जीवन होता है। बहुधा जितना भी हम लोगों को देखते तो हम ये 3 कैटेगरी बना सकते हैं। एक पहला जीवन होता है दयनीय। पहला जीवन कौन सा होता है? दयनीय। दूसरा होता है महनीय और तीसरा होता है वंदनीय। पहला जीवन कौन सा होता है? दयनीय। याद रखना, 3 वर्ड याद रखना, बस अपना प्रवचन 3 शब्दों का ही है। पहला कौन सा है? दयनीय। और दूसरा है महनीय। दूसरा क्या है? महनीय। और तीसरा है वंदनीय। तीसरा कौन सा है? पहला दयनीय, तीसरा दयनीय। दया का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं दयनीय। दूसरा है महनीय और तीसरा है वंदनीय। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि ज्यादातर लोगों का जीवन कैसा होता है? दयनीय होता है। दयनीय मतलब जिसको हम कहते हैं ना, दया का पात्र है। किसको बोलते हैं? कि जो व्यक्ति अपनी जीवन में बहुत दुखद स्थितियों से निकल रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति असहाय है, दीनहीन अवस्था में जी रहा है, और जो व्यक्ति तीव्र पाप कर्मों में लगा हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन दयनीय माना जाता है। मनुष्य को छोड़ दें, बाकी जितने भी प्राणी हैं उन सबका जीवन कौन सा है? हाँ, देवता हमारे सामने नहीं, उसको हम भूकंप नहीं मानेंगे, अभी एक बार नहीं ले रहे। नारकीय जीवों को भी छोड़ देते, लेकिन दिखती दुनिया में अगर देखते हैं और हम जब 84 लाख जीव योनि को समझने की कोशिश करते हैं तो देखना 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख इंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब ये जितने भी है ना, ये सारे कैसे, इनकी जिंदगी कैसी है? दयनीय जिंदगी है, क्योंकि अपने जीवन को कभी विशेष बना नहीं सकते। और दयनीय उसको कहा जाता है कि जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक पाप कर्म में रत रहता है, 18 पापों में डूबा रहता है और इतने अशुभ कर्म करता है, पाप कर्मों को इकट्ठा करता है कि अंतिम क्षण में वह रोते रोते दयनीय अवस्था में से जिंदगी से चल बसता है। और उन व्यक्तियों के जीवन को क्या बोलेंगे आप? दयनीय कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मनुष्य जीवन को पाया तो सही, लेकिन इस जीवन को पाकर के भी क्या किया? अपनी ऐसी स्थिति बना ली कि वह इस दुनिया से विदा हुए तो रोते रोते विदा हुए, बड़ी विचित्र स्थिति में इस दुनिया से विदा हुए कि हम ऐसे कह सकते इतने तीव्र पाप कर्मों का बंधन करके दुर्गति में चले गए। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन क्या कहलाता है? दयनीय कहलाता है। दूसरी प्रकार का जीवन होता है, दूसरा कौन सा होता है? महनीय जीवन होता है। महनीय मतलब कि जिनका जीवन विशेष होता है, जिनका जीवन एक तरह से हम उनको याद भी कर लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरों के लिए काम आता है, परोपकार का जीवन जीता है, जो समाज के लिए भी कुछ करता है, देश के लिए भी कुछ करता है। और सबसे बड़ी बात होती है उन व्यक्तियों की सोच बहुत विशेष होती है, और जिनकी सोच श्रेष्ठ है, जिनका चिंतन स्वस्थ है, जिनका चिंतन विशेष है, और जो सबका हितकारी चिंतन करते हैं,
कौन सा चिंतन करते हैं? हितकारी चिंतन करते हैं, सबके जीवन के बारे में मतलब श्रेष्ठ चिंतन रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन कौन सा होता है? महनीय होता है। इसमें हम कुछ हद तक जो सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो देश की रक्षा के लिए कुछ करते हैं, या जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो समाज और देश के लिए सदा तैयार रहते हैं। मतलब कि अपनी शक्तियों का अच्छा उपयोग करते हैं। जो भी उनके पास में तन, मन, धन, दिमाग आदि जो कुछ भी शक्ति है, उन सबका अच्छा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। उन व्यक्तियों का जीवन कैसा माना जाता है? महनीय माना जाता है, मतलब थोड़ा विशेष। दयनीय से तो बहुत स्पेशल है। दयनीय तो एकदम गई बीती हालत में, दयनीय व्यक्ति के जीवन में तो क्या रहेगा? दुख रहेगा, दुर्भाग्य रहेगा, और दरिद्र भी छप्पड़ फाड़ के रहेगा। ऐसे व्यक्तियों का जीवन तो दयनीय है। लेकिन जो संपन्न भी है, जो विचारों से संपन्न है, बुद्धि से संपन्न है, अपने जीवन से संपन्न है, और जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जो सदा दूसरों के सहयोग के लिए तैयार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन को कौन सा जीवन कहा जाता है? महनीय जीवन कहा जाता है। और तीसरा कौन सा है? वंदनीय। ये किसका होता है? वंदनीय किसका होता है? कि जो अपने जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। कैसा उपयोग करते हैं? श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन का उपयोग करते हैं, और कह दो कि वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सबसे परम लक्ष्य हमारे जीवन का क्या होता है? मुक्ति को पाना, कर्म बंधनों से छूट जाना, सब दुखों से मुक्त हो जाना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जो इस परम लक्ष्य को पाने के लिए जो अपने कदम बढ़ाता है, अपने जीवन को जीता है, और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठतम बना लेता है कि वह सबके लिए क्या बन जाता है? वंदनीय बन जाता है। तीनों काल और त्रिलोक में वंदनीय बन जाता है। और ऐसे कितने कितने लोगों को देखा है, या कितने कितने लोगों के जीवन के बारे में सुना है कि जिन व्यक्तियों का जीवन दयनीय भी था, महनीय भी बन गया, और वंदनीय भी बन गया। क्या? तीनों स्थितियों से कुछ व्यक्तियों का जीवन तीनों स्थितियों से गुजर जाता है। कुछ व्यक्तियों का जीवन तो खाली दयनीय रहता है, कुछ व्यक्तियों का जीवन महनीय बन जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन कैसा बन जाता है? वंदनीय बन जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तीनों स्थितियों से गुजरते हैं, दयनीय अवस्था को भी जी लेते हैं, महनीय भी बन जाते हैं, और वंदनीय भी बन जाते हैं। कितने ऐसे आपके सामने उदाहरण होंगे। अर्जुन मालाकार, जिसका जीवन कितना दयनीय था। कैसा जीवन था? दयनीय। कैसे? क्योंकि अर्जुन मालाकार वह व्यक्ति है, हालांकि उसका पूर्व जीवन गृहस्थ अवस्था बड़ी शांति से गुजर रही थी, लेकिन ऐसी घटना घटती है, और उस घटना के कारण से उस व्यक्ति का जीवन दयनीय बन जाता है। मतलब इतना पाप कर्म में रत हो जाता है, और हर रोज कितने व्यक्तियों की हत्या करता है? 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता है, हर रोज करता है। और कितने समय तक बताया जाता है? लगभग 6 महीने तक ऐसा क्रम चलता है कि हर रोज 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता है। लेकिन जैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन भी इतना अद्भुत परिवर्तन आता है कि वह दयनीय से क्या बन जाता है? सीधा वंदनीय बन जाता है। और वंदनीय कब बनता है? कि जब प्रभु महावीर के चरणों में पहुंच जाता है, संयम का पद स्वीकार कर लेता है,
और जैसे संयम का पद स्वीकार करके महनीय से सीधा वंदनीय कैसे बन गया, इसने उतनी उत्कृष्ट साधना की। और कहते कि सिर्फ 6 महीने की साधना करके, कितनी, 6 महीने की साधना करके कहते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने इतने मनुष्यों का वध किया, तो फिर प्रश्न भी आपके दिमाग में उठता होगा, जब इतना वध किया तो क्या 6 महीने में मुक्ति कैसे हो गई थी? इसके पीछे भी माना जाता है कि जो 6 महीने की जिस अर्जुन मालाकार ने इतनी उत्कृष्ट साधना की और इतने समभाव की साधना की, तपस्या का योग भी था, बेले बेले तपस्या की साधना का क्रम बना, लेकिन इसके साथ साथ में समत्व की इतनी उत्कृष्ट साधना की। और कहते कि समत्व की उत्कृष्ट साधना के कारण से वह अपने सारे कर्मों को खपा देता है, क्षय कर देता है, तो जिसके कारण से वह वंदनीय बन जाता है। और किसका उदाहरण ले सकते हैं? जो दयनीय से महनीय और वंदनीय बन गया। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, है वाल्मीकि। हाँ, वाल्मीकि का उदाहरण भी ले सकते हैं। और चंदनवाला का वैसे दयनीय जीवन, तो वो उसके जीवन में ऐसी स्थिति बन गई। हाँ, चंडकोशी का उदाहरण ले सकते हो कि दयनीय अवस्था से सीधा महनीय अवस्था तक प्राप्त कर लिया, मतलब कि अनशन करके देवलोक में चला गया। यह महनीय अवस्था चंडकोशिक ने प्राप्त की थी। और एक उदाहरण जो उत्तरायण सूत्र में आता है, और कहते हैं कि उत्तरायण सूत्र में हरिकेशी मुनि का उदाहरण आता है। किसका उदाहरण है? हरिकेशी मुनि, जो तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं। गंगा नदी के तट पर एक चांडालों की बस्ती थी, वहां पर चंडाल परिवार रहते थे। और कहते कि उस चांडाल परिवार में एक चंडाल था जिसका नाम था बल, और बल के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था गौरी और दूसरी का नाम था गांधारी। पहली पत्नी का नाम गौरी और दूसरी पत्नी का नाम गांधारी। चंडाल का नाम क्या था? बल। और कहते हैं कि गांधारी की कुक्षी से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम दिया गया हरिकेशी। क्या नाम दिया? हरिकेशी। और जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, और कहते कि इतना कुरूप था बदरूप, कि जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, इतना बदरूप था। चलो, यह तो अपने, अच्छा, बदरूप कुरूप कौन से नाम कर्म के उदय से बनते हैं? कौन से नाम कर्म के उदय से बनते हैं? नाम कर्म के। अशुभ नाम कर्म का जब उदय होता है, उसमें भी कुरूप अशुभ नाम कर्म का, कुरूप नाम कर्म का उदय होता है, तब जाकर के व्यक्ति को कैसा चेहरा, ये शरीर की सुंदरता, असुंदरता, कुरूपता, स्वरूपता, यह भी शुभ नाम कर्म के उदय से स्वरूपता मिलती है, सुंदर रूप मिलता है। और जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो कुरूपता मिलती है। तो कहते हैं कि हरिकेशी भी इतना कुरूप था। चलो, शरीर से कुरूप स्वरूप होना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति पिछले जन्मों में कैसे कर्म करके आता है, अभी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो जो मिला उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हरिकेशी के साथ में एक और समस्या थी कि चलो, शरीर से तो कुरूप था, लेकिन वह स्वभाव से भी बड़ा कुरूप था। स्वभाव भी उसका बड़ा विचित्र था। और उस विचित्र स्वभाव के कारण, विचित्र कैसे, हर बात में गुस्सा करना, हर बात में झगड़ा करना, और झगड़ा भी इतना कि उसके साथ कोई खेलना भी पसंद नहीं करता। और कटु शब्दों का प्रयोग कुरूप के साथ साथ में क्या था, कटु भाषी भी था, कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता, इतनी तो गालियां दे देता। और उसके कारण से क्या होता कि दोस्तों के साथ में बनती नहीं। और कभी कभी मान लो दोस्त खेल भी लेते,
तब भी क्या होता, झगड़ा हो जाता, क्योंकि गुस्सा इतना भयंकर आता। और कई कई बच्चों का कह दो, बड़ों का कह दो, जैसे ही थोड़ा सा मन के विपरीत होता, खेलते खेलते, और जैसे मान लो कई कई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट में आउट हो जाता है ना, तो अपने आप को आउट नहीं मानते कि नहीं मैं तो हुआ ही नहीं, और फिर क्या होता है, झगड़ा चालू हो जाता है। हम भी छोटे थे तो कई कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजों में ऐसे झगड़ा हो जाया करता था, और वो कई बार झगड़ा भी इतना खतरनाक होता था, या तो उसको क्या करते, खेल से बाहर कर देते, तेरे साथ खेलेंगे नहीं, या उसको बाहर कर दिया, अगर खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। ऐसी भी कई बार सिचुएशन बन जाती थी। तो ऐसे ही हरि केसी के साथ में जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, कुरूपता तो उसकी बड़ी सो बड़ी, लेकिन साथ साथ में स्वभाव की कुरूपता, नेचर की कुरूपता भी बढ़ने लग गई। उसका गुस्सा निरंतर बढ़ता गया, और गुस्सा बढ़ने के साथ साथ में उसका व्यवहार भी इतना अशालीन होता, और इसके कारण से जहां भी जाता तो दुत्कार को प्राप्त होता। उसका कोई सम्मान नहीं करते, न तो बड़े लोगों के बीच में वह कभी बैठ पाता, क्योंकि जहां जाता तो बड़े लोग भी उसको दुत्कार देते, जा निकल जाए यहाँ से, मतलब इस तरह से दुत्कार मिलती। और दोस्तों के साथ में भी यही हाल था कि उसके साथ कोई खेलना भी पसंद नहीं करते। और एक दिन क्या होता है कि वह दोस्तों ने उसको खेल से बाहर निकाल दिया, और वह बाहर बैठा था। ऐसे ही उन दोस्तों को खेलते हुए देख रहा था, और खेलते हुए बड़े गौर से देख रहा था। और इतने में क्या होता है कि वहां पर देखा कि एक सांप आया। क्या आया? सांप। अच्छा, यहाँ पर सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? बाहर फेंक दोगे? तो भाग जाओगे? हाँ, अगर सांप यहाँ आ जाए, और हम लाडनू में थे, लाडनू की बात है, और कई बार तो हमारे साथ भी हो जाता है। लाडनू में थे तो वहां पर हॉल में वृद्ध संत भी विराजे हुए थे, मैं भी बैठा था, और भी एक दो संत थे। और इतने में देखा कि जैनिश भारती लाडू जो प्रज्ञा लोग हैं, तो वहां पर देखा कि इतना बड़ा सांप, और वह रेंगते हुए अंदर आ गया। और ठीक है, संत विराजे हुए थे पट्टे पर, और धीरे धीरे उस सांप को फिर ऐसे करते करते वह फिर एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से निकल गया। तो कई बार हमारे एक संत मुनि कांति कुमार जी, जो अभी लाडनू में ही है, और लगभग शायद उनको 14-15 साल हो गए लाडनू सेवा केंद्र में वृद्ध संतों की सेवा में वो लगे हुए हैं। तो रात को ऐसे ही सोए हुए थे, और अचानक उनकी नींद उड़ी, और देखा तो मच्छरदानी में इतना मोटा सांप घुसा हुआ। मच्छरदानी में इतना बड़ा सांप ऐसे अंदर घुसा हुआ, और उनकी नींद उड़ते ही उन्होंने देखा, और तत्काल चुपके मतलब धीरे से पीछे से निकल गए। और फिर उसके बाद में उस सांप को निकाला गया। हम कच्छ की यात्रा, गुजरात की यात्रा पे थे, और हमारा चातुर्मास गांधीधाम फरमाया हुआ था। 2021 का चातुर्मास गांधीधाम था, तो उसमें कोरोना का भी टाइम था। जब कोरोना हल्का हो गया तो हम मांडवी, उन क्षेत्रों की, कच्छ की उन क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे। तो एक जगह बहुत बड़ा सा फार्म हाउस टाइप का था, तो वहां पे हम रुके हुए थे। मैंने हेमंत कुमार जी और मैंने जिज्ञासु कुमार जी, हम 3 संत थे। तो एक जगह बाहर मैं सोया हुआ था, अंदर बीच में जिज्ञासु मुनि सोए थे, हेमंत मुनि रूम में सोए हुए थे। और रात्रि को लगभग शायद 12:30-1 बजे होंगे, और जिज्ञासु मुनि बीच में सोए हुए थे। तो वहां पर क्या उनको लगा कि कुछ ऐसे चल रहा है, तो जस्ट देखा तो दीवार के पास में इतना बड़ा सांप वो ऐसे रेंग रहा। अब नींद उठती, और जहाँ पर कोई एक आदमी था चौकीदार, उसको बोला तो वो आया, और इतने वो सांप भी थोड़ा बाहर चला गया, फिर उसने पकड़ करके थोड़ा उसको ऐसे साइड में कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कभी सांप आ जाते हैं, तो कभी बिच्छू भी आ जाते हैं, कई बार और दूसरे जानवर भी मतलब ऐसे आ जाते हैं। ये स्थितियां भी बन जाती हैं। तो अब क्या हुआ, हरिकेश बैठा हुआ था, और उसने देखा कि सांप उधर बीच में से आया, और इतने में क्या हुआ, जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने क्या किया, उस सांप को लाठी से, पत्थरों से ऐसे मार दिया। और ये दृश्य कौन देख रहा है?
हरि केसी चांडाल वह इस दृश्य को देख रहा है। और क्या दृश्य देखा कि सांप को बच्चों ने क्या किया, पत्थर फेंक करके लकड़ी से लाठी से पीट पीट के उसको मार दिया। और कई कई जगह तो इतनी क्रूरता होती है, इतनी क्रूरता होती है। हम कर्नाटक की बात है और उधर हम जा रहे थे, ये मैसूर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में एक स्कूल में रुके हुए थे और सामने से रोड पर ही रात्रि के समय लगभग शाम का बस समय ऐसे सूर्यास्त हो गया था और देखा इतने में जोर से आवाज आने से सांप है सांप है सांप है। तो कुछ लड़कों ने क्या किया, सांप को पकड़ लिया, पटक पटक के मतलब ऐसे मार दिया। तो कई लोग तो इतनी क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसी जब हरिकेशी ने देखा कि जैसे ये सांप आया तो इन लोगों ने क्या किया, मार दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में देखा तो एक दुमुई क्या होते हैं, जिसके दो मुंह होते हैं, वह दोनों तरफ चलती हैं और वह जहरीली नहीं होती। दुमुई जहरीली नहीं होती, तो वह दुमुई जा रही थी और इतने में उन लड़कों ने क्या किया, उसको रास्ता दे दे कि इसको जाने दो। और वो आराम से जब दुमुई चली गई तो वो लड़के वापस खेलने लग गए। अब यह दृश्य हरिकेशी देख रहा है और कई बार छोटी सी बात, छोटी सी घटना बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। और कब चिंतन की धारा छोटी सी घटना को लेकर के चिंतन की धारा मुड़ जाए और कितना अद्भुत परिवर्तन कर देती है। अब हरिकेशी मुनि ने दोनों दृश्य देखे और चिंतन करने लगे कि देखो यह जो सांप है इसको तो मार दिया, और यह जो दुमुई है इसको क्या किया, इसको जाने दिया, इसको टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, छेड़ा भी नहीं, और इसको जाने दिया। इसका कारण क्या, क्या कारण है कि जो सांप है वह जहरीला, सांप है वह जहरीला है, और जो दुमुई है ये जहरीली नहीं है। जो जहरीला होता है उसको क्या किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, और जो जहरीला नहीं होता उसको कोई लोग परेशान नहीं करते। अब इतनी सी बात थी, लेकिन इतनी सी बात में कहते हैं कि हरिकेशी मुनि को, हरिकेशी चांडाल को दयनीय से, अभी तक तो स्थिति क्या थी जीवन की, बड़ी दयनीय अवस्था थी। क्यों कि जहां जाते वहां तिरस्कार मिलता, कोई मान सम्मान नहीं, और इतनी कुरूपता, और इसके साथ में नेचर स्वभाव की भी बड़ी कुरूपता थी कि स्वभाव भी बिगड़ा हुआ था, गुस्सेल स्वभाव था। तो अभी तक तो दयनीय स्थिति थी, लेकिन इस एक घटना ने दयनीय से क्या बना दिया, महनीय और वंदनीय बना दिया। कैसे, वो चिंतन करने लगे कि जो जहरीला होता है लोग उसको परेशान करते हैं। और हरिकेशी यह भी चिंतन किया करता था कि देखो ये लोग कितने दुष्ट हैं जो मेरे साथ में नहीं खेलते या मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। ये जो लड़के हैं सब बेकार हैं, सब दुष्ट हैं, ऐसा चिंतन किया करता था। लेकिन आज क्या सोचने लगा कि दुष्ट ये लड़के नहीं हैं, बेकार ये लड़के नहीं है, दुष्ट तो कौन हूं, मैं खुद हूं। क्योंकि मैं क्या बना हुआ हूं, जहरीला बना हुआ हूं। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव कैसा है, गुस्से। मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं सदा कटु शब्दों का, गलत शब्दों का, बुरे शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं, और इसके कारण से ये मेरे साथ में नहीं खेलते। इसका मतलब मेरा जो स्वभाव वो कैसा स्वभाव है, जहरीला स्वभाव है, इसलिए मेरे को ये परेशान करते हैं, या मैं इनसे परेशान होता हूं। वास्तव में ये परेशान नहीं करते, मेरे अपने स्वभाव के कारण से मैं परेशान हो जाता हूं। और देखो यह जो दुमुई गई इसको छेड़ा नहीं, इसका मतलब कि ये निर्विष थी, इसमें कोई जहर नहीं था, इसलिए इसको किसी ने परेशान नहीं किया। तो अगर मैं भी जहरीले से अमृत बन जाऊं, क्या बन जाऊं, अमृत। और देखना जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में अगर चिंतन हमारा
श्रेष्ठ होता है, उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो। आपके सामने भी ऐसी बहुत तरह की परिस्थितियां आती होगी कि जब कोई आपका अपमान करता है, जब कोई आपका तिरस्कार करता है या आपके साथ में ऐसा व्यवहार करता है, कटु व्यवहार कह दो, और उसमें आप क्या सोचते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है। उसमें हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के स्वभाव के बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि मेरा स्वभाव कैसा है? अपने स्वभाव के बारे में कभी चिंतन करने का लक्ष्य रखा? नहीं, वो नहीं करता। इसी कारण से दयनीय बने रहते हैं और कहते हैं कि अगर महनीय बनना है और वंदनीय बनना है तो खुद के स्वभाव को चेक करो, खुद के नेचर को देख लो कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करता हूं। अगर मेरा जीवन जहरीला है, मतलब मेरा दुष्ट स्वभाव है, तो मेरा जीवन कैसा है? जहरीला है। और अगर मैंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया तो मेरा जीवन कैसा बन जाएगा? अमृतमय जीवन बन जाएगा। और उसमें सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपने जीवन के बारे में कितना श्रेष्ठ चिंतन करते हो, आप अपने जीवन के बारे में कितना अच्छा सोचते हो, और जितना अच्छा सोचते हैं, जितना श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, उतना जीवन कैसा बन जाता है? महनीय बन जाता है, मतलब अमृतमय जीवन हो जाता है। ये चिंतन का बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल होता है कि अगर हम उस स्थिति में अगर महनीय चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं और अपने आप को बदलने का चिंतन करते हैं, तो देखना कितना अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। और कहते हैं कि बस इस एक घटना ने हरिकेशी के जीवन को बदल दिया और वो निंदनीय से, दयनीय से क्या बन गए? महनीय बन गए। अर्थात चिंतन इतना परिष्कृत हो गया और एक चिंतन करके निर्णय कर लिया कि मुझे अपने जीवन को अमृत बनाना है। क्या बनाना? अभी तक तो क्या था? जहरीला जीवन था, लेकिन अब क्या बनाना है? अमृत जीवन बनाना। मुझे अमृतमय जीवन जीना है और इसके लिए मुझे क्या करना है। और जब आदमी का चिंतन स्वस्थ होता है, अमृतमय जीवन अर्थात उसको अमृत का योग भी मिल जाता है। और कहते हैं यह चिंतन करते करते वे जंगल में जा रहे थे और जाते जाते वहां पर संतों का योग मिल गया। किसका योग मिला? संतों का योग मिल गया। और संतों का योग मिलने के साथ में वो उनकी सन्निधि में बैठ गए और संतों की वाणी सुनने लगे। और कहते कि वाणी सुनते 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 एक ऐसा भीतर में भाव बना, क्योंकि चिंतन जीवन को कैसा बनाना, क्या निर्णय किया था? मुझे अपने जीवन को अमृतमय बनाना है। और ऐसा अमृत का योग बना कि जीवन भी अमृतमय बन गया। अर्थात संयम का पद स्वीकार कर लिया। और संयम का पद स्वीकार करने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता, महनीय तो बन गया, लेकिन वंदनीय कब बनता है? कि जब व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन को साधनामय जिए, निर्दोष जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए, आराधक पद प्राप्त कर ले, तो कहते कि वह वंदनीय और त्रिलोक वंदनीय बन जाता है। तो ऐसे ही हरिकेशी अब मुनि बन गए। मुनि हरिकेशी अपने गुरु की सन्निधि में रह करके साधना आराधना करने लगे और अपने स्वभाव को बदला। सो ऐसा बदला कि चेहरे की तो बड़ी कुरूपता रही होगी, लेकिन अब जो स्वभाव था ना वह कुरूप नहीं रहा। स्वभाव क्या बन गया? एकदम स्वरूप बन गया। स्वभाव सुंदर बन गया। और उस स्वभाव की सुंदरता के कारण से कहते हैं उन्होंने अपने जीवन को साधना में झोंक दिया। इतना झोंक दिया कि मांस मांस खमन की तपस्या करने लग गए। कौन सी तपस्या? हाँ, एकांतर नहीं, मिलने वेले भी नहीं, मांस मांस खमन की बड़ी बड़ी तपस्याएं करने लग गए। और कहते कि उनकी साधना के बल से, साधना के प्रभाव से देवता भी उनकी सेवा में रहने लगे, यक्ष उनकी सेवा में रहने लगा। उनकी साधना बल से इतना प्रभावित हुआ कि वो उनकी निरंतर सेवा में रहने लगा। और वे हरिकेशी मुनि कहते हैं कि जिनके पास में लब्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां थी और अद्भुत उनका जीवन था,
हालांकि उनके जीवन के और भी घटना प्रसंग मिलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो बताने का जो एक उद्देश्य है कि हरिकेशी मुनि जिनका जीवन दयनीय था, लेकिन अपने चिंतन से उन्होंने अपने जीवन को महनीय बनाया, और महनीय बनाने के साथ साथ में क्या किया, वंदनीय बना दिया। और वंदनीय भी इतना वंदनीय बना दिया कि उन्होंने उत्कृष्ट साधना करके, मास मास खमन की तपस्या करके कुछ वर्षों की साधना की, और कहते उस साधना में अपने 8 कर्मों को क्षय कर दिया, और 8 कर्मों को क्षय करके वो त्रिलोक वंदनीय बन गए। तो आप चिंतन करना, हम भी अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, महनीय बना सकते। दयनीय तो मत बनाना। दयनीय मतलब क्या हुआ, जो निरंतर पाप कर्मों में डूबा हुआ है, जो निरंतर अशुभ कर्मों में लगा हुआ है, जो निरंतर गलत कार्यों में लगा हुआ है, और जो पाप कर्म में रचा पचा है, उस व्यक्ति का जीवन तो दयनीय है, लेकिन महनीय जो श्रावकत्व को स्वीकार कर लेता है, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है, जो अपने जीवन में अध्यात्म में जीवन बनाने का प्रयत्न करता है, वो कौन सा जीवन होता है, वो महनीय जीवन बन जाता है। और उससे भी आगे, यहाँ पर भी रुकना नहीं है, उससे भी आगे में कहाँ जाना है, वंदनीय बनना है। अर्थात अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि हम अपने जीवन की जो श्रेष्ठ उत्कृष्टता है उसको हम प्राप्त कर ले, और इसके लिए वीतरागता के पथ पर हमें आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है। अपने श्रेष्ठतम गुणों का विकास करके हमको अध्यात्म के उस शिखर को पाने का लक्ष्य रखना है। तो हम अपने जीवन को दयनीय से महनीय बनाए, और महनीय से वंदनीय बनाने का लक्ष्य रखें कि हमारा जीवन वंदनीय बना। इसके लिए हमें श्रेष्ठतम साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ करके हरिकेशी मुनि की तरह, हो सकता है एक जीवन का पक्ष वह भी रहा होगा, अतीत में क्या रहा उससे हमको एक संदेश लेना है, और हमको अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करना, हमको भी अपने जीवन को अमृतमय बनाना है, और अमृतमय बनाने के लिए हमें संयम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का विशेष प्रयत्न करना है। तो हम भी अपने जीवन को महनीय बनाए, हम अपने जीवन को वंदनीय बनाए। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।